ओके। तो जो बोल रहे थे कि जो अर्बनाइजेशन या शहरीकरण जो है, अब इस शहरीकरण का अर्थ क्या है? जब तक हम इस शहरीकरण के अर्थ नहीं समझ पाएंगे, तब तक मैं ये समझ में नहीं पाएंगे कि बच्चे के जो बिहेवियर चेंज हो रहा है, उसके साथ इस शहरीकरण किस तरीके से रिलेटेड है। तो हमें इन दोनों को रिलेशन देखना है कि शहरीकरण के साथ बच्चे के विकास का क्या रिलेशन है, और साथ ही साथ जब शहरीकरण होता है उसके साथ साथ एक इकोनॉमिकल चेंज भी होता है। ये जब हम शहरीकरण की बात बोलेंगे तब ऑटोमेटिकली देखिएगा कि उसमें इकोनॉमिकल चेंज आ जाता है। तो सबसे पहले बात यह है कि शहरीकरण क्या है या अर्बनाइजेशन क्या होता है। तो जैसे कि शहर का मतलब क्या होता है, एक समाज में दो तरह का सिचुएशन होता है। एक होता है अर्बन, एक होता है रूरल। मतलब एक होता है गांव, एक होता है शहर। अब गांव और शहर एग्जैक्टली हम किसी भी गांव को ये नहीं बोल सकते कि वो पूरी तरह से गांव है, या हम किसी रूरल एरिया को या शहर को दिखा के नहीं बोल सकते कि वो एग्जैक्ट शहर है। एक्चुअली ये जो सोशियोलॉजी है, सोशियोलॉजी में हमारे गांव और शहर का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए उसका एक क्राइटेरिया उसमें कर देते हैं। लेकिन देखा जाता है कि मैक्सिमम सिचुएशन में कि जो हम एक गांव बोलते हैं उसमें कुछ कुछ ऐसा विशेषता होता है जो शहर में होना चाहिए, तो वो उसके अंदर आ जाता है। फिर अगर हम किसी शहर को दिखाएंगे तब भी दिखेगा कि उसमें कुछ ना कुछ गांव के जो कैरेक्टरिस्टिक है, विशेषता है, वो उसके अंदर छुपा हुआ रहता है। तो इसलिए हम किसी भी शहर या किसी भी गांव को पूरी तरह से नहीं बोल सकते कि वो गांव ही है, उसके अंदर कहीं ना कहीं शहर छुपा हुआ रहता है। तो ये जो शहरीकरण की बात है, शहरीकरण की बात वही है कि जो गांव से उठ के शहर की तरफ आ रहा है। अब गांव से उठ के शहर की तरफ आ रहा है कि मतलब क्या हो रहा है कि ऐसा नहीं कि वो पूरी तरह से दूसरे एक शहर में शिफ्ट कर जाते हैं। कोई कोई होता है कि दूसरे एक शहर में शिफ्ट कर जाता है, और साथ ही साथ एक बात भी हो जाता है कि शहर के जो अच्छे अच्छे चीज है, शहर की जो फैसिलिटी है, वो धीरे धीरे गांव के अंदर आने लगता है। तो इस शहरीकरण का मतलब होता है कि एक गांव से हम शहर की ओर जा रहे हैं। अब शहर की ओर क्यों जाते हैं? एक्चुअली ये जो शहरीकरण है, इस शहरीकरण शहर की तरफ क्यों जाते हैं? इसलिए जाते हैं क्योंकि सबसे मेन मुद्दा ये होता है कि हम सबको पता है कि गांव के तरफ एजुकेशन प्राप्त करना कितना मुश्किल होता है, और इसलिए बहुत सारे सरकार पॉलिसी बनाते हैं कि हर गांव में स्कूल बनाना है। अब जो सरकार पॉलिसी बना रहा है हर गांव में स्कूल होना है, तो धीरे धीरे उस गांव को डेवलप कर रहा है, शहर की तरफ लेके आ रहा है। तो ये जो एजुकेशन है, इस एजुकेशन प्राप्त करने की चाहत से भी लोग शहर से ग्राम से शहर की तरफ आते हैं। क्योंकि बड़े बड़े जो जब बेसिक एजुकेशन के बाद जब हायर एजुकेशन होता है, तो बड़े बड़े शहर में अच्छे अच्छे जगह पे हायर एजुकेशन के सेंटर होते हैं, तो वो लोग चाहते हैं कि उधर जाने के लिए। साथ ही साथ क्या होता है, ये जैसे कि एक पॉइंट हो गया कि शहर की तरफ क्यों जाते हैं या शहरीकरण की तरफ क्यों आ रहे हैं। साथ ही साथ आते हैं कि इंडस्ट्रियल, अर्थात जो हमारी सोर्स ऑफ इनकम होता है या जो जॉब अपॉर्चुनिटी होता है। अब जॉब अपॉर्चुनिटी क्या होता है? देखिए, जॉब और करियर अलग होता है। करियर कोई बिजनेस करके भी करियर कर सकते हैं, या खेती करके भी करियर बना सकते हैं, या कुछ प्राइवेट सेक्टर हो या गवर्नमेंट सेक्टर में अपना काम करके भी वो करियर बना सकते हैं। करियर बहुत सारे तरीके से होता है। लेकिन जॉब क्या होता है? जॉब होता है किसी इंडस्ट्री में कोई काम करते हैं, या किसी जैसे कि सरकार के पक्ष से सरकार के लिए कुछ काम करते हैं। तो ये जो बेसिकली इंडस्ट्री के आधार पे जॉब क्रिएशन होता है। तो ये इंडस्ट्री जो होता है, इंडस्ट्री कहाँ पे रहता है? बड़े बड़े इंडस्ट्री मैक्सिमम टाइम शहर के आसपास में रहते हैं। आप उस शहर के आसपास जब इंडस्ट्री है, तो उस इंडस्ट्री में जो काम करने आते हैं वो भी धीरे धीरे उस शहर में बैठने लगते हैं, और वो उस शहर में बैठते हुए धीरे धीरे वो शहर के साथ मिल जाते हैं। तो ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस के आधार पे भी हमारी शहरीकरण होता है। इसके साथ साथ क्या होता है कि ये जो शहरीकरण हो रहा है, उस शहरीकरण में और एक बात आ जाता है कि हेल्थ की जो बात है, हमारी स्वास्थ्य परिसेवा के साथ रिलेटेड होके वो लोग चाहते हैं। एक्चुअली जो लोग गांव में रहते हैं तो उन लोगों को लगता है कि शहर की जो जिंदगी है वो अच्छी है,
वो अच्छे क्यों होते हैं कि उसमें हमें जो कम्युनिकेशन होता है, वो कम्युनिकेशन अच्छा से होता है, क्योंकि उसमें जो एक जगह से दूसरे जगह का, जैसे कि अगर हम कलकत्ता शहर में रहते हैं, तो कलकत्ता शहर से आप किसी भी एरिया में जा सकते, इजीली जा सकते हैं, वो कम्युनिकेशन के लिए। तो जब हम दूसरे शहर में रहते हैं, जैसे कि मैं जिस शहर में हूँ, इस शहर से अगर दूसरे शहर को कनेक्ट करना है, तो उसके लिए कलकत्ता के जैसे उतना तो सुविधा नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ सुविधा है। तो ये जो बात है कि हमें जो सुविधा प्राप्त होता है, ये कम्युनिकेशन के लिए, इसके लिए भी लोग आपके शहर की तरफ आते हैं। साथ ही साथ और एक बात होता है कि जैसे हम गाँव से शहर की तरफ जाते हैं, कि हमारे जो लाइफ़स्टाइल होते हैं, उस लाइफ़स्टाइल को हम परिवर्तन करने की कोशिश करते हैं। अब ये जो लाइफ़स्टाइल के परिवर्तन क्यों होता है? क्योंकि शहर के शहर में जो लोग रहते हैं, उन लोगों को जो हैबिट होता है, वो थोड़ा अलग हैबिट होता है। गाँव के तरफ जो लोग होते हैं, उन लोगों का हैबिट थोड़ा अलग होता है। तो ये जो हैबिट चेंज होते हैं दोनों में, ये चेंज के आधार पे हमारा जो आज का टॉपिक है कि बच्चों के ऊपर किस तरीके से इसका इम्पैक्ट पड़ता है। अब मैं बोले थे कि जब ये शहरीकरण होता है, शहरीकरण के साथ-साथ ऑटोमेटिकली आपके इकोनॉमिकल भी चेंज आ जाते हैं। इकोनॉमिकल चेंज किस तरीके से आते, शहर में वही लोग आके बैठ जाते हैं, जिसका धीरे-धीरे, धीरे-धीरे अपना इकोनॉमिकल स्टेटस भी बढ़ते जाते हैं। नहीं तो कोई गाँव से शहर में आते हैं, तभी आते हैं जब वो अच्छा खासा तनख्वाह का या कुछ पैसा वो इकट्ठा किए, अपना जो संपद है, उस संपद को ऊपर कर लिए, या तो कुछ अच्छा स्टेटस वाले प्लेस में चले गए। जैसे कि वो पैसा जो कमाना होता है, वो गाँव से कम करके भी बना सकते हैं, या शहर में आके काम करके भी बना सकते हैं। लेकिन जो अपना लाइफ होता है, उस लाइफ को अलग तरीके से स्पेंड करने के लिए भी वो शहर में आके बैठ जाते हैं। और दूसरी तरह और एक तरीके का शहर में बैठ जाते हैं, जैसे कि कुछ जो मैं बोले थे कि इंडस्ट्री भी एक कारण होता है, तो शहर में आके उसमें काम करते हुए वही फैक्ट्री के आसपास में वो लोग रह जाते हैं। और जब वो लोग फैक्ट्री के आसपास में रह जाते हैं, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे शहर में वो अपना एक बसती तैयार कर लेते हैं, जिसको हम स्लम कहते हैं या बस्ती कहते हैं। वो वो स्लम एरिया में धीरे-धीरे, धीरे बड़े हो जाते हैं। लेकिन उसके पास क्या है, वो शहर की हर चीज़ देख रहा है, हर चीज़ प्राप्त हो रहा है। वो शहर की जो हैबिट है, उस हैबिट को वो प्राप्त कर रहा है। लेकिन वो गाँव की तरफ नहीं बन रहा है। गाँव में जो लोग रहते हैं, उन लोगों को जिस तरह से हैबिट है, उस तरह से नहीं बन रहे। ये लोग शहर के जैसे बन रहे हैं। तो ये जो शहरीकरण है, तो बच्चे के अंदर की हैबिट भी चेंज हो जाती है। अब ये डेवलपमेंट में आपको पॉजिटिव साइड में भी हेल्प कर सकता है, नेगेटिव साइड में भी हेल्प कर सकता है। अब पहले देखते हैं कि पॉजिटिव साइड में किस तरीके से हेल्प कर रहा है। तो जो हमारे नेचुरल सेटिंग्स क्या होता है कि एक्चुअली हमारा जो टॉपिक है, टॉपिक बच्चों के नेचुरल सेटिंग्स के आधार पे है। तो बच्चे के जो नेचुरल सेटिंग्स है, वो किस तरीके से तैयार होता है कि वो जिस एरिया में रहते हैं, जिस जगह पे रहते हैं, उस जगह का जो एनवायरनमेंट होता है, उस एनवायरनमेंट को ही वो एडॉप्ट कर लेते हैं। अब उस एरिया में जिस तरीके से वैल्यू होता है, जैसे कि हम सोशल डेवलपमेंट में बोले थे, जब बच्चे के समाजीकरण होता है, तो समाजीकरण में क्या करते हैं कि बच्चे उस समाज के रूल्स के साथ जुड़ जाते हैं। तो उसी तरीके से जो समाज के जो बच्चे रहते हैं, समाज के बच्चे अपने एरिया के जो वैल्यू है, अपने एरिया के वैल्यू के आधार पे वो सीख जाते हैं। तो इसमें अगर देखा जाए तो सबसे पहले उसको चाहिए कि जिस जगह पे वो बैठ रहा है, उसके साथ स्थापन करते हैं, उसके साथ मिल जाते हैं अपने आप को। इसको कहते हैं सेटिंग्स करना, वो जिस जगह पे उसी जगह के साथ उसको मिल जाना होता है। तो ये जब मिल जाते हैं तब क्या होता है, उसका जो एक कैरेक्टर होता है, एक चरित्र होता है, जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में जैसे क्या होता है कि अगर कोई ड्रामा हो रहा है, एक नाटक हो रहा है, तो उस नाटक में क्या करते हैं कि उस नाटक में एक कैरेक्टर प्ले करते हैं। वो क्या, वो एक्चुअली वो नहीं है, लेकिन वो दूसरा का एक छाया रूप लेके चलते हैं। तो बच्चे क्या होते हैं, बच्चे शुरू से तो कुछ नहीं है, जीरो है, लेकिन उस तरह से एक कैरेक्टर को देखते हुए उस कैरेक्टर के जैसे अपने आप को ढाल लेते हैं। ये हो जाते हैं उसके नेचुरल सेटिंग्स। अब इस नेचुरल सेटिंग्स के आधार पे क्या हो सकता है कि जैसे कि शहर में जितने सारे सुविधा है, वो सुविधा वो प्राप्त करके बच्चे अपने आप को डेवलप कर सकते हैं। बच्चे के समाजीकरण अच्छे करने के लिए जितने जितने टूल्स की जरूरत होता है,
सारे टूल्स समाज में शहरी एरिया में रहते हैं। अगर वो टूल्स को कलेक्ट कर लेते हैं तो धीरे 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 उसका अच्छा सा डेवलपमेंट हो जाता है। लेकिन बात यही है कि शहर में जितना भी अच्छा चीज भी है, कुछ बुरा चीज भी होता है। समाज में जो शहर में आपको अच्छा चीज भी जितना जल्दी मिलेगा, बुरा चीज भी उतना जल्दी मिल जाती है। और वो जो नेगेटिव पॉइंट होता है, वो नेगेटिव पॉइंट अगर बच्चे कलेक्ट कर लेते हैं तो धीरे धीरे बच्चे के जो डेवलपमेंट होना था, वो डेवलपमेंट पॉजिटिव वे में ना होके नेगेटिव वे में होता है। तो डेवलपमेंट उसका होगा ही। तो हम एक्चुअली डेवलपमेंट जिस चीज को बोलते हैं वो होता है कि पॉजिटिव वे में डेवलपमेंट होना, बच्चे के अंदर अच्छे गुणों की आदत हो जाए, अच्छे गुण बच्चे के अंदर आ जाए। और ये अच्छे गुण बच्चों के लिए आ जाए, इसलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस हो जाते हैं हमारे एजुकेशन सिस्टम। एजुकेशन में आके क्या होता है कि बच्चे की जो इन्वायरमेंट होता है, उस इन्वायरमेंट को हम बदलने की कोशिश करते हैं। उस इन्वायरमेंट को किस तरीके से बदलने की कोशिश करते हैं, जैसे कि स्कूल जहाँ पे है, वो जिस एरिया पे है, उस एरिया के इन्वायरमेंट को भी हम बदलना चाहते हैं। जब तक उसके आसपास के जितनी इन्वायरमेंट है, उस इन्वायरमेंट को अगर हम बदल सकते हैं तो ऑटोमेटिकली स्कूल का जो इन्वायरमेंट है वो भी बदल जाएगा। अब स्कूल के इन्वायरमेंट और समाज को की जो इन्वायरमेंट है, ये दोनों को बदलने के लिए क्या हो कि बच्चे के अंदर वो अच्छे गुण हम डालते जाए। तो जब धीरे 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 एक पूरे जनरेशन को हम अच्छी सही शिक्षा देंगे, अच्छे शिक्षा देंगे, तो ऑटोमेटिकली उस शिक्षा का जो रिफ्लेक्ट है वो उसके फैमिली में भी पड़ेगा, उसके परिवार में भी पड़ेगा, उसके आने वाले जो जनरेशन है उसमें भी पड़ेगा। तो धीरे 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 समाज सुधर सकते हैं। लेकिन अगर स्कूल उस उतना रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं, अगर स्कूल सिर्फ और सिर्फ जो टेक्स्ट बुक होते हैं उसी के अंदर में रह जाते हैं, जो लर्निंग का एक्चुअल टारगेट वो नहीं है। लर्निंग का एक्चुअल टारगेट क्या होता है कि बच्चे का अंदर से बच्चे को परिवर्तन करना होता है, बच्चे को सही गुणों के साथ उसको परिवर्तन करना होता है। तो ये जो स्कूल में जितने सारे चीज पढ़ाया जाता है, तो उसमें कहीं ना कहीं वो वैल्यू, उसी अच्छे गुणों का कुछ बात वो टेक्स्ट बुक में भी छुपा हुआ रहता है। तो उसको बच्चे की समझ में जितना अच्छा से आएगा, और हम साथ ही साथ देखना है कि उसी अच्छे गुण को उसी टाइम उसमें रिफ्लेक्ट हो रहा है कि नहीं। जो मैं इसके पिछले क्लास में बोल रहे थे कि ऑब्जर्वेशन करना, बच्चे को ऑब्जर्व करना होता है। अब अब किस किस चीज को ऑब्जर्व करते हैं, इसी में एक चीज ये आ गए कि बच्चे के जो डेवलपमेंट हो रहा है, वो डेवलपमेंट कैसा हो। तो मैं जो बात कर रहे थे कि ये जो डेवलपमेंट है, इसके इम्पैक्ट शहरीकरण किस तरीके से पड़ता है, शहरीकरण के लिए कैसे आ जाता है। तो शहरीकरण में इस तरीके से ये जुड़ जाते हैं कि जब भी एक गांव से शहर बनना शुरू हो जाता है, तो वो बच्चे के अंदर में वो शहर की वो क्वालिटीज, जैसे कि किसी के शहर के जो बच्चे होते हैं उसमें ज्यादा बहुत सारे रिसर्च में प्राप्त हुआ है कि उसके अंदर में वो एंग्रीनेस या ईगो जो होता है, अहम भाव जो होता है, ये अहम भाव उसके अंदर ज्यादा हो जाते हैं, जो हमारे डेवलपमेंट के लिए मे भी सही नहीं है पूरी तरह से, जो उसके नेगेटिव वे में जाते हैं। लेकिन पॉजिटिव वे में भी जो जो चीज आते हैं, पॉजिटिव वे में क्या होता है कि उसके अंदर से जो शुरू से ही वो एजुकेशन को इजीली प्राप्त कर सकते हैं। अब इजीली एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं तो उसके अंदर से अच्छा अच्छा गुण हम इस शुरू से उसको डाल सकते हैं। और एक टीचर्स का काम ही यही होता है कि बच्चे को अच्छे से अच्छा बना दें, उसका क्वालिटी जो होता है क्वालिटी में डेवलपमेंट करवाए। और वो क्वालिटी ये नहीं है कि उसको सिर्फ और सिर्फ कुछ जॉब के लिए तैयार कर दे, साथ ही साथ उसको शिक्षा का जो एक लक्ष्य है, जॉब प्राप्त करना या करियर को ये करना, वो अगर साथ ही साथ उसका जो कैरेक्टर है, उसका जो मेंटेलिटी है, उसका जो थिंकिंग है, ये हम चेंज कर सकते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो उस चीज के लिए लायक बन जाते हैं, जॉब उसके लिए ऑटोमेटिकली आ जाते हैं अगर उसके अंदर से सही शिक्षा इनपुट किया जाता है तो। सही शिक्षा इनपुट करने के लिए हमें ये जो समाज होता है, समाज को हम सुधारना है। हम कोशिश करेंगे कि हमारे आसपास के जो समाज है उस समाज में एक अच्छा इन्वायरमेंट तैयार हो। जैसे कि मान लीजिए कि जो गांव के तरफ रहते हैं, हम ये नहीं बोल रहे कि ये सिर्फ गांव शहर के लिए है, गांव में भी ये होता है। गांव के तरफ क्या होता है, देखिए गांव में जो लोग रहते हैं तो वो लोग शुरू से ही अपने आसपास में खेती खमारी देख के आते हैं।
वो खेती कमारी देखते हुए उसके साथ वो एडजस्ट हो जाते हैं। लेकिन शहर के कोई लड़का अगर उस टाइम गांव में जाते हैं तो उसके लिए वो नया लगेगा, और तब अगर वो वहां पे फिर रहने लगेंगे, धीरे धीरे वो भी उसके साथ एडजस्ट हो जाते हैं। अब उसके साथ जब वो एडजस्ट हो जाते हैं, उस टाइम क्या होता है, उस टाइम जो गांव के बच्चे हैं उसके अंदर में भी कुछ कुछ जो शहर की क्वालिटीज है वो इनपुट होते जाते हैं। यही एक्चुअली सामाजिक शहरीकरण है। ये शहरीकरण के इसी के आधार पे हम हमारी जो शिक्षा है, शिक्षा को भी पूरे समाज में डिवाइड करते हैं। तो बेसिकली यही था आपके जो सामाजिक शहरीकरण का क्या बच्चे के विकास में बच्चे के विकास में वो